नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरा ज्ञान संचार में। तो अपनी कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान को पढ़ रहे थे। इसमें अपने 2 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। पहला तो राजस्थान एक परिचय ये अपने कंप्लीट कर चुके हैं। राजस्थान का इतिहास भी पढ़ लिया है। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला वो है इतिहास जानने के स्रोत, यानी अध्याय नंबर 3। तो इससे पहले वाली क्लास जिन्होंने भी नहीं देखी है वो क्लास ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमारा राजस्थान कक्षा 6 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें आपको ये दोनों क्लासें पहले वाली मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अध्याय 3, इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत, यानी इतिहास जानने के लिए 2 स्रोत हैं। कौन सा? पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पहले पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार है, यानी पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं जो प्राचीन घटनाओं के आधारों पर मिलते हैं हमें। जैसे अभिलेख हो गए, मुद्राएं हो गई, है ना, कोई स्मारक हो गया, या कोई उत्खनन में कोई चीज़ मिल गई। अभिलेख ये हमें शिलालेखों यानी पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। अभिलेख होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब किसी जो पत्थर हो गए, शिलालेख हो गए या फिर ताम्रपत्र हो गए, उन पर उत्कीर्ण यानी खुदे हुए होते हैं उन पर, तो उन्हें अपने क्या कह लेंगे? अभिलेख, यानी लेख लिखा हुआ होता है उन पर। ये शिलालेख की आप फोटो देख रहे हैं। अभिलेखों की उपयोगिता, ये विविध भाषाओं में गद्य व पद्य दोनों ही शैलियों मिलते हैं। गद्य पद्य दोनों में ही मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। यानी अभिलेखों की 2 शैलियाँ मिलती है, गद्य और पद्य। जैसे एक तो काली टाइम में होता है, एक दोहा टाइम में, तो वो दोनों टाइम में मिलते हैं अभिलेख। और इनमें क्या है, शासक होते हैं, उनके पूरे मतलब परिवार के बारे में, जैसे रानियों के बारे में, राजकुमारों के बारे में, इस पूरे मतलब जो है अपनों को उल्लेख मिलता है। और जो प्रशंसा में लेख लिखा गया होता है उसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशंसा, प्रशस्ति, ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रमुख अभिलेख। नगरी अभिलेख, कंसवा अभिलेख, गटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नांदसा और बरनाला यूप स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। यानी इनसे, अपने अभिलेखों से धार्मिक व्यवस्था, यज्ञ, भूमि, द्रव्यदान, ये सभी जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप गटियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन हैं। चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। गटियाला के अभिलेख में प्रतिहारों के बारे में है और बिजोलिया शिलालेख है वो चौहानों के बारे में बताता है। और जो चीरवा का शिलालेख है उसमें रावल समर सिंह के युग की जानकारी है। ये यहाँ पर स्मारक दिया हुआ है। नेक्स्ट है स्मारक।
राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रासाद यानी महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक हैं। ये सभी स्मारक में शामिल है। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। नेक्स्ट मुद्राएं, यहाँ पर सिक्कों की फोटो दे रखी है, ये आप देख सकते हैं। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, समत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी है। यानी सिक्कों से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समय कितनी समृद्धि वगैरह रही होगी, है ना, उस पर जो भाषा, लिपि वगैरह जो लिखी हुई होती है उसके आधार पर। और सिक्के हैं वो शासक की शक्ति के भी सूचक हैं। आहड़, रेड, बेराठ, रंगमहल, सांबर, सुखाड़ियाँ के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य, शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। यानी यहाँ से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल इन वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, बर्तन और कलाकृतियाँ। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्ष यानी गोखड़ों, गवाक्ष जो कहते हैं, की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृदभांड, प्याले, रकाबियाँ, धूपपात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर, नीमका थाना सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष, जोधपुर, जयपुर एवं नोहे, भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृदभांड, आहड़ व गेलूंड से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। यानी ये जो चीज़ें अपनों को मिलती है, इनसे जो अपने पूर्वज थे उनके जो कला कौशल थे उन्हें अपने समझ सकते हैं। यानी उनकी कलाएं कितनी अच्छी रही होगी या कितनी कैसे किस प्रकार रही होगी, कैसे कैसे वो बनाते थे, है ना। ये चीज़ अपने जैसे गणेश्वर जो है ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं गणेश्वर से, जोधपुरा से और नोहे से काले व लाल मृदभांड मिले हैं, आहड़ और गिलूंड से प्रस्तर, फलक आदि मिले हैं। तो इनसे ये उनकी कलाओं को अपने जान सकते हैं। ये यहाँ पर बर्तन की फोटो है। नेक्स्ट, ताम्रपत्र। तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। इन्हें दान पुण्य से संबंधित होने के कारण इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। यानी ताम्रपत्र है वो तांबे के पत्थरों पर खोदे गए होते हैं और इनमें दान की जानकारी होती है, इसलिए इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। तो ये सभी जानकारी ताम्रपत्र में होती है। ये ताम्रपत्र की फोटो है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, साहित्यिक स्रोत। पहले अपने क्या पढ़ा था, पुरातात्विक स्रोत जिनमें अभिलेख वगैरह पढ़ लिए, अपने स्मारक, मुद्राएं, ताम्रपत्र ये सब पढ़ लिए। अब अपने पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ज्ञानकृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नयनचंद्र सूर्यकृत हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। यानी जो पृथ्वीराज विजय है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ज्ञानक के द्वारा
इस महाकाव्य से चौहानों की जो उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। और हमीर महाकाव्य जो नयन चंद्र ने लिखा है, इसमें चौहानों की इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी पता चलता है, रणथंभौर विजय के बारे में। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिंची की वचनिका, पद्मनाभ कृत कानड़देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जिगा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय है। यानी पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिंची की वचनिका, पद्मनाभ ने लिखी कानड़देव प्रबंध और बीकानेर के दलपत सिंह ने लिखी दलपत विलास और खिड़िया जिगा ने लिखी वचनिका। इनमें क्या है, सब जो साहित्य के बारे में, राजस्थानी साहित्य है उसके बारे में विशेष उल्लेख है। ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैणसी की ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी उर्दू तारीखों इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास जानने में या समझने में मदद मिलती है। यानी इनमें जो अलग अलग राज्य हैं उनके बारे में हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड कृत एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, कवि राजा श्यामलदास कृत वीर विनोद, विश्वेश्वरनाथ रेव कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है। यानी कर्नल जेम्स टोड के दो ग्रंथ है, एक तो है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका दूसरा नाम भी है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसी का नाम है। और इसकी दूसरी पुस्तक है पश्चिमी भारत की यात्रा। सूर्यमल मिश्र ने लिखा वंश भास्कर, श्यामलदास ने लिखा, कविराज श्यामलदास ने वीर विनोद, विश्वेश्वरनाथ रेव ने लिखा मारवाड़ राज्य का इतिहास और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा उदयपुर का इतिहास, जोधपुर का इतिहास, सिरोही का इतिहास, डूंगरपुर का इतिहास, बांसवाड़ा का इतिहास, प्रतापगढ़ का इतिहास। इन सब ग्रंथ में इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट इनके चित्र भी दिए हुए हैं, यानी कि इनकी फोटो, कर्नल जेम्स टोड, महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा और कविराज श्यामलदास। नेक्स्ट दे रखे शब्दावली। तो अभिलेख, अभिलेख ताम्रपत्र, पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख होता है जिसे अभिलेख कहते हैं। उत्खनन खुदाई को कहते हैं। मृद भांड, मिट्टी के बर्तनों को मृद भांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर क्या है? सूर्यमल मिश्रण, यानी से आएगा इसमें। नेक्स्ट, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहता है? तो प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशस्ति। नेक्स्ट, संस्कृत में उत्कीर्ण डैश 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 का शिलालेख रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता है। तो कौन सा शिलालेख है जो रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता है? तो वो है चीरवा का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? चीरवा का शिलालेख। नेक्स्ट, इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न दे रखे हैं। राजस्थान के 3 ध्रुवों के नाम, पुरातात्विक स्रोत, इतिहास लिखने में मुद्राओं के योगदान। तो इन तीनों के क्वेश्चन के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। छोटे छोटे हैं, जैसे उत्तर नंबर 1, फिर इसका उत्तर नंबर 2, फिर पुरातात्विक स्रोत का उत्तर, और उत्तर नंबर 3 इतिहास लिखने मुद्राओं का योगदान, उत्तर नंबर 3। ऐसे इनके उत्तर आप लिखोगे। तो अपना इतिहास जानने की जरूरत अध्याय 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उन ग्रुप्स में इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। जो भी राजस्थान की तैयारी कर रहा है आपके रिलेटिव में, जो भी, उनको आप
ये वीडियो या ये क्लास ज़रूर भेजेंगे, क्योंकि ये चीज़ ऑथेंटिक है, ये कोई गाइड नहीं है, ये पुस्तक है ऑथेंटिक। तो ये मैं करवा रहा हूँ, एक क्लास में एक टॉपिक करवा देता हूँ। तो आप भी लाइक एवं शेयर करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं और क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें। और आपकी भी जो राय होती है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें। और जो प्रश्न मैं इसमें से पूछता हूँ आपसे, उनके उत्तर ज़रूर दिया करो। ओके, क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।